गौतम बुद्ध के जीवन से निकली बातें केवल धर्म तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे इंसान के मन, सोच और जीवन के हर पहलू को गहराई से छूती हैं। उनकी शिक्षाएं इतनी सरल हैं कि कोई भी व्यक्ति उन्हें समझ सकता है और इतनी गहरी हैं कि अगर कोई उन्हें जीवन में उतार ले तो उसका पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसे ही बन जाते हो। इसका मतलब यह है कि बाहर की दुनिया उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी अंदर की दुनिया। अगर मन शांत है तो कठिन परिस्थितियां भी आसान लगती हैं, लेकिन अगर मन अशांत है तो अच्छी चीजें भी दुख देने लगती हैं। एक बार एक व्यक्ति रोज शिकायत करता था कि उसकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। उसके पास ठीक ठाक घर था, भोजन था, परिवार था, लेकिन उसका मन हमेशा तुलना और असंतोष में डूबा रहता। एक दिन उसने यह समझा कि समस्या बाहर नहीं बल्कि उसके सोचने के तरीके में है। उसने छोटी छोटी चीजों के लिए आभार मानना शुरू किया। धीरे धीरे वही जीवन उसे सुंदर लगने लगा। यही बुद्ध का संदेश है, बाहर बदलने से पहले अंदर बदलो। बुद्ध ने यह भी कहा, दुख का कारण इच्छा है। हम जितना अधिक चाहेंगे उतना ही अधिक दुखी होंगे। इसका मतलब यह नहीं कि जीवन में लक्ष्य न बनाओ, बल्कि यह है कि अपेक्षाओं में मत फंसो। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उसके न मिलने पर दुख होता है। एक व्यक्ति ने नया सामान खरीदा और बहुत खुश हुआ। कुछ दिनों बाद वह उसी चीज से ऊब गया और कुछ नया पाने की इच्छा करने लगा। उसकी खुशी हमेशा कुछ पाने पर टिकी रही, इसीलिए वह कभी स्थायी खुश नहीं रह पाया। यह दिखाता है कि इच्छा का चक्र कभी खत्म नहीं होता और यही दुख का कारण बनता है। बुद्ध का एक और गहरा विचार है, क्रोध को पकड़े रहना ऐसा है जैसे किसी और पर फेंकने के लिए गर्म कोयला पकड़ना, जलते तुम खुद हो। क्रोध सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाता है। जब हम किसी से नाराज होते हैं तो हम अपने मन की शांति खो देते हैं। एक व्यक्ति को किसी ने अपमानित कर दिया। वह कई दिनों तक उसी बात को सोचता रहा और परेशान होता रहा। जिसने अपमान किया वह तो अपनी जिंदगी में व्यस्त था, लेकिन यह व्यक्ति खुद ही दुख में जलता रहा। अगर वह उस घटना को छोड़ देता तो वह तुरंत शांति पा सकता था। यही बुद्ध की सीख है, छोड़ना सीखो। बुद्ध ने मध्यम मार्ग की बात कही, न ज्यादा भोग न ज्यादा त्याग। जीवन में संतुलन सबसे जरूरी है। अत्यधिक कुछ भी नुकसानदायक होता है। एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत करना शुरू किया और खुद को इतना थका दिया कि उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। दूसरी ओर एक व्यक्ति इतना आराम करने लगा कि वह आगे बढ़ ही नहीं पाया। दोनों ही गलत थे। सही रास्ता बीच का है, जहां मेहनत भी हो और आराम भी। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति है। अधिकतर लोग या तो अतीत में फंसे रहते हैं या भविष्य की चिंता में खोए रहते हैं, लेकिन जीवन हमेशा वर्तमान में ही होता है। एक व्यक्ति हमेशा अपने पुराने गलतियों को याद करके दुखी रहता था। दूसरा व्यक्ति भविष्य की चिंता में इतना डूबा था कि वर्तमान का आनंद ही नहीं ले पा रहा था। दोनों ने जीवन खो दिया क्योंकि वे अभी में नहीं जी पाए। जब उन्होंने वर्तमान पर ध्यान देना शुरू किया तब उन्हें सच्ची शांति मिली। बुद्ध का एक और महत्वपूर्ण विचार है, स्वयं को जीतना सबसे बड़ी जीत है। दूसरों को हराना आसान है, लेकिन अपने मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन है। एक व्यक्ति ने कई प्रतियोगिताएं जीती, लेकिन वह अपने गुस्से और लालच पर काबू नहीं रख पाया। अंत में उसकी वही कमजोरियां उसे नीचे ले आईं। दूसरी ओर एक व्यक्ति ने अपने मन को समझा और नियंत्रित किया। वह बाहर से साधारण था, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत था। यही असली जीत है। बुद्ध ने करुणा, कंपैशन को जीवन का आधार माना। उन्होंने कहा कि सभी जीव दुख से बचना चाहते हैं, इसलिए हमें दूसरों के प्रति दया रखनी चाहिए। एक व्यक्ति ने देखा कि कोई व्यक्ति गलती कर रहा है। उसने उसे डांटने के बजाय समझाया। उस व्यक्ति ने अपनी गलती सुधार ली और दोनों के बीच अच्छा संबंध बन गया। अगर वह गुस्से से प्रतिक्रिया करता तो स्थिति और खराब हो सकती थी। बुद्ध का यह भी कहना था, जो हो गया उसे जाने दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, जो है उसे जियो। यह सरल वाक्य जीवन का सार है। एक व्यक्ति ने अपना समय इस सोच में गंवा दिया कि काश ऐसा होता और अगर वैसा हो जाए तो। इस सोच ने उसे वर्तमान से दूर कर दिया। जब उसने स्वीकार करना सीखा तब उसे सच्चा संतोष मिला। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अज्ञानता सबसे बड़ा अंधकार है। जब तक हम सच को नहीं समझते तब तक हम गलत धारणाओं में जीते रहते हैं। एक व्यक्ति को लगता था कि उसकी समस्याओं का कारण दूसरे लोग हैं, लेकिन जब उसने खुद को समझना शुरू किया तो उसे पता चला कि उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी बाधा थी। ज्ञान ने उसकी दिशा बदल दी। बुद्ध का जीवन यह भी सिखाता है कि बदलाव संभव है। वे एक राजकुमार थे जिनके पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने सच्चाई की खोज के लिए सब छोड़ दिया। एक व्यक्ति अपनी आदतों में फंसा हुआ था और सोचता था कि वह कभी नहीं बदल सकता, लेकिन धीरे धीरे उसने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए। समय के साथ उसकी पूरी जिंदगी बदल गई।
यही बुद्ध का संदेश है, हर कोई बदल सकता है। बुद्ध ने कहा, तुम खुद अपने रक्षक हो और कोई नहीं। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी। एक व्यक्ति हमेशा दूसरों को दोष देता रहा। उसे लगता था कि उसकी असफलता के पीछे दुनिया जिम्मेदार है, लेकिन जब उसने अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू किया तभी उसका जीवन बदलना शुरू हुआ। बुद्ध ने यह भी बताया कि शांति बाहर नहीं, अंदर मिलती है। हम अक्सर बाहर खुशी ढूंढते हैं, लेकिन असली खुशी हमारे भीतर ही होती है। एक व्यक्ति ने बहुत धन कमाया, लेकिन फिर भी वह बेचैन था। दूसरे व्यक्ति के पास सीमित साधन थे, लेकिन वह संतुष्ट था क्योंकि उसका मन शांत था। यह दिखाता है कि खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करती। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि जीवन का असली अर्थ भीतर की यात्रा में है, न कि केवल बाहरी उपलब्धियों में। जब इंसान खुद को समझने लगता है, तब वह धीरे धीरे हर दुख से ऊपर उठने लगता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं जितनी गहरी हैं, उतनी ही व्यावहारिक भी हैं। वे केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि जीने के लिए हैं। जब इंसान इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में उतारता है, तब असली बदलाव शुरू होता है। बुद्ध कहते हैं, संदेह सबसे खतरनाक विष है। यह रिश्तों को तोड़ता है और मन को अशांत करता है। जब मन में शंका भर जाती है, तो सच्चाई भी झूठ लगने लगती है। इंसान हर चीज में नकारात्मकता देखने लगता है। एक व्यक्ति को अपने करीबी पर शक हो गया। बिना सच्चाई जाने उसने दूरी बना ली और मन ही मन दुखी रहने लगा। बाद में उसे पता चला कि उसका शक गलत था, लेकिन तब तक रिश्ते में दरार आ चुकी थी। अगर उसने धैर्य और विश्वास रखा होता, तो वह इस दर्द से बच सकता था। यही बुद्ध की सीख है, बिना जाने निष्कर्ष मत निकालो। बुद्ध का एक और गहरा विचार है, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। आज की दुनिया में हर कोई जल्दी चाहता है, लेकिन असली सफलता समय और धैर्य मांगती है। एक व्यक्ति ने नया काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही समय में परिणाम न मिलने पर उसने हार मान ली। दूसरा व्यक्ति धीरे धीरे लगातार प्रयास करता रहा। शुरू में उसे भी कठिनाई हुई, लेकिन समय के साथ वह सफल हो गया। धैर्य ही दोनों के बीच का अंतर बना। बुद्ध कहते हैं, अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। जब हम अभी पर ध्यान देते हैं, तभी हम अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं। एक व्यक्ति अपने पुराने दुखों को बार बार याद करता था। हर दिन वह वही दर्द दोबारा जीता था। दूसरी ओर एक व्यक्ति ने यह तय किया कि वह हर दिन को नए अवसर की तरह देखेगा। धीरे धीरे उसका मन हल्का होने लगा और जीवन में नई ऊर्जा आने लगी। बुद्ध ने यह भी कहा, बुराई को बुराई से नहीं, बल्कि अच्छाई से खत्म किया जा सकता है। यह एक बहुत बड़ी सीख है, क्योंकि अक्सर हम गुस्से का जवाब गुस्से से देते हैं। एक व्यक्ति के साथ किसी ने गलत व्यवहार किया, उसने बदले में वैसा ही व्यवहार करने के बजाय शांत रहकर जवाब दिया। कुछ समय बाद सामने वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी। अगर वह भी गुस्से में प्रतिक्रिया देता, तो बात और बिगड़ सकती थी। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण संदेश है, सच्ची खुशी देने में है, लेने में नहीं। जब हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, तो खुशी सीमित हो जाती है, लेकिन जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो मन को सच्चा संतोष मिलता है। एक व्यक्ति हमेशा अपने लिए ही सोचता था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह खुश नहीं था। दूसरे व्यक्ति ने दूसरों की मदद करना शुरू किया, चाहे वह छोटी छोटी ही क्यों न हो। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से ज्यादा खुश और शांत हो गया है। बुद्ध ने यह भी सिखाया, वाणी पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। एक शब्द किसी को खुश कर सकता है और एक शब्द किसी को चोट पहुंचा सकता है। एक व्यक्ति गुस्से में आकर कठोर शब्द बोल देता था। बाद में उसे पछतावा होता, लेकिन शब्द वापस नहीं आ सकते थे। दूसरे व्यक्ति ने बोलने से पहले सोचना शुरू किया। उसने कम बोला, लेकिन सही और मधुर बोला। उसके रिश्ते मजबूत होते गए। बुद्ध कहते हैं, अहंकार सबसे बड़ा दुश्मन है। जब इंसान अपने आप को सबसे ऊपर समझने लगता है, तब वह सीखना बंद कर देता है। एक व्यक्ति अपनी सफलता पर इतना गर्व करने लगा कि उसने दूसरों की बात सुनना बंद कर दिया। धीरे धीरे वह गलत फैसले लेने लगा और उसकी सफलता कम होने लगी। दूसरे व्यक्ति ने हमेशा विनम्रता बनाए रखी। वह सीखता रहा और आगे बढ़ता गया। बुद्ध का एक और गहरा विचार है, हर चीज बदलती है, कुछ भी स्थायी नहीं है। जीवन में जो भी है, वह समय के साथ बदल जाएगा, चाहे वह सुख हो या दुख। एक व्यक्ति दुख के समय यह सोचकर और परेशान हो जाता था कि यह कभी खत्म नहीं होगा। दूसरे व्यक्ति ने यह समझ लिया कि यह समय भी बदल जाएगा। इस सोच ने उसे मजबूत बना दिया और वह कठिन समय को आसानी से पार कर गया। बुद्ध ने यह भी कहा, तुम अपने विचारों के निर्माता हो। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक बनाते हैं, तो हमारा जीवन भी वैसा ही बनता है। एक व्यक्ति हर स्थिति में नकारात्मक सोचता था, इसलिए उसे हर जगह समस्या ही दिखती थी। दूसरा व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ अच्छा ढूंढता था। धीरे धीरे उसका जीवन अधिक खुशहाल और संतुलित हो गया।
बुद्ध की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, अपने आप को जानो। जब तक इंसान खुद को नहीं समझता, तब तक वह सही निर्णय नहीं ले सकता। एक व्यक्ति हमेशा दूसरों की नकल करता था, उसे खुद नहीं पता था कि वह क्या चाहता है। दूसरे व्यक्ति ने अपने अंदर झांकना शुरू किया और समझा कि उसकी असली इच्छाएं क्या हैं। उसने उसी दिशा में काम किया और संतुष्टि पाई। बुद्ध ने यह भी सिखाया, लालच दुख का कारण है। जितना अधिक हम चाहते हैं, उतना ही अधिक असंतोष बढ़ता है। एक व्यक्ति के पास बहुत कुछ था, लेकिन वह और अधिक पाने की चाह में हमेशा परेशान रहता था। दूसरे व्यक्ति ने जो था, उसमें संतोष करना सीखा और धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। बुद्ध कहते हैं, मौन भी एक उत्तर है। हर स्थिति में बोलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। एक व्यक्ति हर बात का जवाब देना जरूरी समझता था, जिससे कई बार विवाद बढ़ जाते थे। दूसरे व्यक्ति ने कई बार चुप रहना सीखा। उसकी शांति ने कई समस्याओं को खुद ही खत्म कर दिया। बुद्ध का यह भी कहना है, सही संगति बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिन लोगों के साथ रहते हैं, उनका असर हमारे जीवन पर पड़ता है। एक व्यक्ति ऐसे लोगों के साथ था जो हमेशा नकारात्मक बातें करते थे। धीरे धीरे उसकी सोच भी वैसी ही हो गई। दूसरे व्यक्ति ने सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों का साथ चुना। उसका दृष्टिकोण बदल गया और वह आगे बढ़ने लगा। बुद्ध ने यह भी बताया, सफलता का असली मतलब मन की शांति है। बाहर की उपलब्धियां तब तक अधूरी हैं जब तक अंदर शांति न हो। एक व्यक्ति ने बहुत सफलता हासिल की, लेकिन उसका मन हमेशा बेचैन रहा। दूसरे व्यक्ति ने संतुलित जीवन जिया और अपने मन को शांत रखा। वह वास्तव में सफल था, क्योंकि उसके पास संतोष और शांति थी। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन को सही तरीके से जीने के लिए हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने विचारों को समझना होगा और धीरे धीरे उन्हें बेहतर बनाना होगा। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में एक ऐसी गहराई है जो धीरे धीरे समझ में आती है। जितना इंसान इन्हें अपने जीवन में उतारता जाता है, उतना ही उसका मन हल्का और जीवन स्पष्ट होता जाता है। बुद्ध कहते हैं, चिंता करना ऐसे है जैसे एक समस्या को 2 बार झेलना। अक्सर हम किसी घटना के होने से पहले ही उसके बारे में इतना सोच लेते हैं कि वह हमें अंदर से थका देती है, जबकि वास्तविकता में वह स्थिति उतनी कठिन होती ही नहीं जितना हमने अपने मन में बना लिया होता है। एक व्यक्ति को एक काम को लेकर बहुत डर और चिंता थी। वह बार बार सोचता रहा कि अगर सब गलत हो गया तो क्या होगा। जब वह समय आया तो उसने देखा कि काम उतना मुश्किल नहीं था जितना उसने सोचा था। उसने समझा कि उसकी आधी परेशानी तो उसकी सोच ने ही पैदा कर दी थी। यही बुद्ध का संदेश है, अनावश्यक चिंता से खुद को मुक्त करो। बुद्ध का एक और विचार है, स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है। आज इंसान धन के पीछे इतना भाग रहा है कि वह अपने स्वास्थ्य और संतोष को भूल गया है। एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत करके धन कमाया, लेकिन उसने अपने शरीर और मन की परवाह नहीं की। धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया। दूसरी ओर एक व्यक्ति ने संतुलन बनाए रखा। उसने मेहनत भी की और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा। अंत में वही व्यक्ति सच्चे अर्थों में समृद्ध था। बुद्ध कहते हैं, हर सुबह हम नया जन्म लेते हैं। आज हम क्या करते हैं वही सबसे महत्वपूर्ण है। हर दिन एक नया अवसर है अपने जीवन को बेहतर बनाने का। एक व्यक्ति अपने बीते हुए कल की गलतियों को याद करके खुद को दोष देता रहता था। दूसरे व्यक्ति ने यह सोचा कि आज वह एक नई शुरुआत करेगा। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लगी, क्योंकि उसने हर दिन को एक नए मौके की तरह लिया। बुद्ध का एक गहरा संदेश है, अच्छे कर्मों का फल जरूर मिलता है। हो सकता है कि तुरंत परिणाम न दिखे, लेकिन समय के साथ सब कुछ लौट कर आता है। एक व्यक्ति हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से काम करता था। शुरुआत में उसे ज्यादा लाभ नहीं मिला। दूसरा व्यक्ति शॉर्टकट अपनाता था और जल्दी फायदा कमाता था। समय के साथ पहले व्यक्ति की प्रतिष्ठा और विश्वास बढ़ गया, जबकि दूसरे व्यक्ति की सच्चाई सामने आ गई। यही कर्म का नियम है। बुद्ध ने यह भी कहा, जो व्यक्ति खुद को नियंत्रित कर सकता है वही सच्चा विजेता है। अपने मन, अपनी इच्छाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं को समझना ही असली शक्ति है। एक व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो देता था। बाद में उसे पछतावा होता, लेकिन वह खुद को रोक नहीं पाता था। दूसरे व्यक्ति ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रित करना सीखा। उसकी यही आदत उसे हर स्थिति में मजबूत बनाती गई। बुद्ध का एक और विचार है, सच्चाई का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वही सही है। झूठ और छल से भले ही कुछ समय के लिए फायदा हो जाए, लेकिन अंत में सच्चाई ही जीतती है। एक व्यक्ति ने आसान रास्ता चुना और झूठ का सहारा लिया। शुरुआत में उसे लाभ हुआ, लेकिन बाद में उसे उसके परिणाम भुगतने पड़े। दूसरे व्यक्ति ने कठिन रास्ता चुना, लेकिन वह हमेशा सच्चाई पर टिका रहा। अंत में उसे सम्मान और स्थायी सफलता मिली।
बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम प्यार करते हो उससे अत्यधिक आसक्ति मत रखो, क्योंकि अलगाव निश्चित है। यह जीवन का एक सच्चा नियम है। हर चीज एक दिन बदलती है या समाप्त होती है। एक व्यक्ति अपने किसी प्रिय चीज से इतना जुड़ गया कि उसके बिना वह जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। जब वह चीज उससे दूर हुई तो वह पूरी तरह टूट गया। दूसरे व्यक्ति ने प्रेम तो किया, लेकिन साथ ही यह भी समझा कि परिवर्तन जीवन का हिस्सा है, इसलिए वह अलगाव को भी शांति से स्वीकार कर पाया। बुद्ध का एक महत्वपूर्ण संदेश है, दूसरों की गलतियों पर ध्यान देने से बेहतर है अपनी गलतियों को सुधारना। जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को भूल जाते हैं। एक व्यक्ति हमेशा दूसरों की कमियां निकालता रहता था। दूसरे व्यक्ति ने अपने अंदर झांकना शुरू किया और अपनी कमजोरियों को सुधारने लगा। धीरे धीरे उसका जीवन बेहतर होता गया, जबकि पहला व्यक्ति वहीं का वहीं रह गया। बुद्ध कहते हैं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारा नकारात्मक मन। अगर हम अपने मन को सही दिशा में नहीं ले जाते तो वही हमें नीचे खींचता है। एक व्यक्ति हर काम शुरू करने से पहले ही सोच लेता था कि वह असफल हो जाएगा। दूसरा व्यक्ति अपने मन को सकारात्मक बनाए रखता था और प्रयास करता रहता था। अंत में वही सफल हुआ, क्योंकि उसने अपने मन को अपना मित्र बना लिया। बुद्ध का एक और गहरा विचार है, अकेलापन डरावना नहीं है अगर तुम खुद के साथ खुश रहना सीख जाओ। अक्सर लोग अकेले रहने से डरते हैं क्योंकि वे अपने ही विचारों से भागते हैं। एक व्यक्ति हमेशा भीड़ में रहना चाहता था क्योंकि उसे अकेले में बेचैनी होती थी। दूसरे व्यक्ति ने धीरे धीरे खुद के साथ समय बिताना शुरू किया। उसने अपने विचारों को समझा और अपने अंदर शांति पाई। बुद्ध कहते हैं, ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत अनुभव है। सिर्फ सुनने या पढ़ने से नहीं, बल्कि खुद अनुभव करने से सच्ची समझ आती है। एक व्यक्ति केवल दूसरों की बातों पर भरोसा करता था और खुद कुछ नया करने से डरता था। दूसरे व्यक्ति ने खुद अनुभव करने का साहस किया। उसने गलतियां की, लेकिन उनसे सीखा और आगे बढ़ा। बुद्ध का यह भी कहना है, समय सबसे मूल्यवान चीज है, इसे व्यर्थ मत गंवाओ। जो समय चला गया वह कभी वापस नहीं आता। एक व्यक्ति अपना समय बेकार की बातों और आदतों में गंवा देता था। दूसरे व्यक्ति ने अपने समय का सही उपयोग किया और धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। अंत में उसका जीवन अधिक सार्थक बन गया। बुद्ध की शिक्षाएं यह समझाती हैं कि जीवन में असली बदलाव बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदर की समझ से आता है। जब इंसान अपने मन को समझ लेता है, अपने विचारों को दिशा दे देता है, तब जीवन अपने आप सरल और सुंदर लगने लगता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अंत में हमें एक ही दिशा दिखाती हैं, अपने भीतर की यात्रा। बाहर की दुनिया कभी पूरी तरह हमारे अनुसार नहीं चलेगी, लेकिन अगर अंदर स्थिरता आ जाए तो हर परिस्थिति आसान लगने लगती है। बुद्ध कहते हैं, प्रकाश बाहर मत ढूंढो, खुद दीपक बनो। जब इंसान खुद के अंदर रोशनी पैदा कर लेता है, तब उसे रास्ता दिखाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं रहती। एक व्यक्ति हमेशा दूसरों से उम्मीद करता था कि कोई आएगा और उसकी समस्याओं को हल कर देगा। वह इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ नहीं बदला। दूसरे व्यक्ति ने यह समझा कि उसे खुद ही अपने जीवन की जिम्मेदारी उठानी होगी। उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और वही व्यक्ति अपनी राह खुद बनाने लगा। बुद्ध का एक और गहरा संदेश है, जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध रखो। विचार ही कर्म बनते हैं और कर्म ही जीवन का निर्माण करते हैं। एक व्यक्ति हर समय डर और नकारात्मकता में जीता था, इसलिए उसके निर्णय भी वैसे ही होते थे। दूसरे व्यक्ति ने अपने विचारों को बदलना शुरू किया। उसने सकारात्मकता और धैर्य को अपनाया। समय के साथ उसकी पूरी दिशा बदल गई, क्योंकि उसने अपनी सोच को बदल दिया। बुद्ध कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई स्वार्थ न हो। जब हम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है। एक व्यक्ति किसी से केवल इसलिए जुड़ा था क्योंकि उसे उससे कुछ पाने की उम्मीद थी। जब उसकी उम्मीद पूरी नहीं हुई तो उसका प्रेम भी खत्म हो गया। दूसरे व्यक्ति ने बिना किसी स्वार्थ के संबंध बनाए, इसलिए उसके रिश्ते मजबूत और सच्चे बने रहे। बुद्ध का यह भी कहना है, जीवन में सबसे बड़ी समझ यह है कि कुछ भी स्थायी नहीं है। यह समझ इंसान को हर परिस्थिति में संतुलित बनाती है। एक व्यक्ति खुशी के समय इतना बहक जाता था कि वह भविष्य की चिंता करना छोड़ देता था, और दुख के समय इतना टूट जाता था कि उसे आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। दूसरे व्यक्ति ने यह समझ लिया कि दोनों ही समय अस्थायी हैं, इसलिए वो हर स्थिति में संतुलित बना रहा। बुद्ध कहते हैं, माफी देना सीखो, क्योंकि यह तुम्हें मुक्त करता है। माफी किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए होती है। एक व्यक्ति अपने मन में पुराने दर्द को पकड़े बैठा था। वह हर दिन उसी बोझ को ढोता था। दूसरे व्यक्ति ने माफ करना सीख लिया। जैसे ही उसने छोड़ा, उसका मन हल्का हो गया और उसे शांति मिल गई। बुद्ध का अंतिम संदेश यही है कि जीवन को सरल बनाओ,
उसे समझो और उसे पूरी सजगता के साथ जियो। जब इंसान अपने मन, अपने विचार और अपने कर्म को संतुलित कर लेता है, तब उसे किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं रहती। एक व्यक्ति हमेशा जीवन को जटिल बनाता रहा, हर चीज में उलझता रहा और परेशान होता रहा। दूसरे व्यक्ति ने चीजों को सरल रखना सीखा, हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखा। उसकी यही समझ उसे अंदर से मजबूत और शांत बनाती गई। इसी के साथ, अगर आपको ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली बातें पसंद आती हैं, तो भक्ति प्रवाह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसे अपना सपोर्ट दें और इन विचारों को अपने अपनों के साथ शेयर करें, ताकि यह प्रेरणा हर दिल तक पहुंच सके। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।